हेलो एवरीवन, डिवाइन डेयर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो है पिक का कार्ड रीडिंग। आपके सामने दो कार्ड्स रखे हैं, उस पर अल्फ़ाबेट से आपको अपने पर्सन के नाम का अल्फ़ाबेट चूज़ करना है। टाइम स्टैम्प आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप अपनी रीडिंग पर सीधा पहुँच सकते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे ये आपके साथ में रिलेट करेगी। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, बहुत सारे मैसेजेस हो सकते हैं। कुछ मैसेज आपसे रिलेट कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आप ओपन माइंड के साथ देखिएगा। तो जो टॉपिक है वो है आपके पर्सन आपको कब याद करते हैं, उनको आपकी याद कब आती है स्पेशली। तो हम यहाँ पर ये टॉपिक लिया है अभी, और मैं आपको कार्ड्स दिखा देना चाहती हूँ। ये पहला कार्ड है जहाँ पर अल्फ़ाबेट जो हैं वो हैं ACEGIKMOQSUWY, ठीक है। एंड सेकेंड कार्ड जो है उस पर जो अल्फ़ाबेट हैं वो है BDFHJLNPRTVXZ, ठीक है। सो आपके पर्सन का नाम जिस भी कार्ड में है आपको वो चूज़ कर लेना है, और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपको कब याद करते हैं। सो ये है कार्ड नंबर 1। कार्ड नंबर 2 को हम बाद में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद कार्ड नंबर 1 से। इसको यहाँ रख देते हैं। सो देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको कब याद करते हैं, कब उनको आपकी याद आती है, कब वो फील करते हैं, मिस करते हैं, जो भी है आपके लिए। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए, मुझे बताएं। ओके, सो सबसे पहला कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। ओके, सेकेंड है 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अब ये कार्ड भी निकल आया था तो मैं इसको भी ले लेती हूँ, द वर्ल्ड। और एक कार्ड और भी मुझे चाहिए है, दैट इज 4 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है और जो फीलिंग्स हैं उसमें बहुत ही खूबसूरत हैं, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ राशियाँ। सो यहाँ पर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तुला, कुंभ, मिथुन राशि यहाँ पर ज़्यादातर हैं। सो यहाँ मुझे क्या दिख रहा है, ये पर्सन आपको कब याद करते हैं। यहाँ पर इनकी जो फीलिंग्स हैं वो आपके लिए स्पेशली हैं जब ही वो आपके लिए, जब इनको ये फील होता है, निगेटिविटी फील होती है, जब इनको किसी से धोखा मिलता है, या ये सोचते हैं कि कोई भी इनके लिए, सारे लोग किनारा कर रहे हैं, कोई उम्मीद नहीं है, कहीं भी कोई आस नज़र नहीं आ रही होती है, नेगेटिव फील कर रहे होते हैं, दुख में होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, तब सबसे ज़्यादा ये आपको याद करते हैं, इनको आपकी याद आती है। जब ये पर्सन अपनी लाइफ के किसी ऐसे पड़ाव पर होते हैं जब इनकी लाइफ में कोई एक बड़ा बदलाव आने वाला है, एक बहुत ही ज़्यादा एक फॉर्च्यून होने वाला है, कोई अच्छी चीज़ होने वाली है, और कोई भी ऐसी चीज़, कोई खूबसूरत बदलाव अगर आने वाला है, तो ये पर्सन आपको याद करते हैं। ये पर्सन तब भी आपको याद करते हैं जब ये एक्साइट होते हैं, जब भी ये रोमांटिक होते हैं, तब ये पर्सन आपको याद करते हैं। इनको उस समय भी आपकी याद आती है, तो ये तो बहुत ही जेन्युइन सी बात है, क्योंकि जब ये इंसान हर जगह याद करेंगे तो आपको इस समय भी याद करते हैं। ये पर्सन आपको तब भी याद करते हैं जब ये कंपेयर कर रहे होते हैं लोगों में, या कभी कोई ऐसा होता है वीडियो देख रहे हैं, कभी कोई इंटरनेट पर कोई चीज़ सर्व कर रहे हैं और सडनली कोई सॉन्ग आ गया या कुछ इस तरह की चीज़, तो ये उस समय भी आपको याद करते, कोई चीज़ से रिलेट करते हैं आपको। जब ये किसी की मैरिज में जाते हैं, या अपने मैरिज के बारे में सोचते हैं, या अपने आप को बैलेंस करने के बारे में सोचते हैं, तब भी ये पर्सन आपको याद करते हैं। इनको आपको ये मिस करते हैं, और ये सोचते हैं उन सभी टाइम पर कि ये आपसे रिलेट करते हैं उन सब बातों को, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें तो हैं ही, और इसके अलावा ये कब कब आपको याद करते हैं हम वो भी देख लेते हैं। ये काफ़ी खूबसूरत फीलिंग्स हैं सारी, मतलब सुख में, दुख में, और अच्छाई में, बुराई में, हर समय ये पर्सन आपको याद कर ही लेते हैं। ये मैं नहीं, कार्ड्स बोल रहे हैं। द मून का कार्ड है। ओके, ये अब हम इनकी नेक्स्ट लेवल की जो थॉट्स हैं वो देख रहे हैं कि ये आपको कब याद करते थे नेक्स्ट लेवल पर जाकर। ओके, और यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, द मून,
ओके, 9 of swords, high priest, and a card of 3 of swords. ओके, एंड 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको लेके पॉजिटिव ज़्यादा है ये पर्सन। अब यहाँ पर हम इनकी नेक्स्ट लेवल पर जाकर देखते हैं कि आपको कब कब याद करते हैं। तो देखिए, जब कभी कोई इंसान आप दोनों के बीच में गलत फहमी पैदा करना चाहता है, कोई भी झूठ बोल रहा है, कोई भी मिसचीव कर रहा है, मिसलीड कर रहा है चीज़ों को, कभी ऐसी चीज़ें होती हैं, कभी ऐसी सिचुएशन आती है, तो ये पर्सन जो है आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, आपको याद करते हैं और आपके ऊपर बिलीव करते हैं। इनको लगता है कि चाहे ये इंसान कुछ भी कहे, कितना ही झूठ बोले, कुछ भी करे, लेकिन आप इनके बातों में नहीं आएंगे। इवन ऐसा ही आपके लिए भी होता है कि जब कभी कोई आपके बारे में कोई गलत इन्फॉर्मेशन इनको देता है, कोई गलत बात इनसे बताते हैं, तो भी ये इंसान ट्रस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इनको ये ट्रस्ट है आप पर कि ये ऐसा कोई कुछ नहीं होगा। जो भी ये इंसान बता रहा है, जो भी थर्ड पर्सन इनको बता रहा है, वो गलत है, ये उस पर कभी ट्रस्ट नहीं करते हैं। यहाँ पर ये उस वक्त आपको ज़रूर याद करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप जैसे हैं, जो आपने इनको अपने बारे में बताया है, या जो जिस तरह से ये आपको जानते हैं, वही ट्रुथ है और वही सच है। बाकी जो भी कोई कुछ कह रहा है वो गलत है। 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पर मुझे यही बता रहा है, और 9 ऑफ सॉर्ड एंड हाई प्रीस्ट एंड 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड भी यही बता रहे हैं कि ये पर्सन जब कभी कंपैरिजन होता है, जब भी कभी कंपैरिजन होता है, कभी दूसरा कोई इंसान आ जाता है, या किसी और कोई फ्रेंड है या कोई, तो उनका जो वहाँ पर अगर उनके फ्रेंड अपने पार्टनर के बारे में बात कर रहे हैं, या किसी के पार्टनर के बारे में बात हो रही है, तब ये पर्सन आपको याद करते हैं। तब वो सोचते हैं आपके बारे में, आपकी अच्छाइयों के बारे में, आप किस तरीके के पर्सन हैं, ये सब सोचते हैं। या अपनी और आपकी जो बातें होती हैं, कभी कभी होता है कि उनके फ्रेंड उनको कोई बात बता रहे होते हैं, तो वो सोचते हैं हाँ ये ऐसा हमारे साथ भी हुआ है, वैसा वैसा। तो कुछ इस तरह की चीज़ें जब होती हैं, तब ये पर्सन आपको याद करते हैं। स्पेशली जब ये नेगेटिव होते हैं और इनको लगता है सारी दुनिया इनका साथ छोड़ रही है, या कोई इनके साथ नहीं है, नेगेटिव हैं, ये पर्सन आपको याद करते हैं। यहाँ पर ऊपर भी आया है और नीचे के कार्ड में भी यही चीज़ दिखा रहे हैं कि ये पर्सन आपको तब ज़रूर याद करते हैं जब ये पर्सन अलोन होते हैं, निगेटिव होते हैं, और इनको लगता है कि कोई भी इनका साथ नहीं दे रहा है। ये पर्सन आपको याद करते हैं। जब भी ये पर्सन ज़्यादा ही किसी काम को लेकर एक्साइटमेंट में होते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर इनको हाई एम्बिशन होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं बहुत ही ज़्यादा, तब भी ये पर्सन आपको याद करते हैं। स्पेशली में भी आपके जो स्पेशल डेज़ होते हैं, उनमें वो याद करते हैं। लाइक आपका बर्थडे हो गया, या कोई और ऐसा कोई डे है जो आपके लिए बहुत स्पेशल है, उन दिनों के लिए वो स्पेशल बनाना चाहते हैं, या उनका बर्थडे होता है, तब भी वो पर्सन आपको याद करते हैं। कि कोई उन्हें विश करे ना करे, आपका विश करने का तरीका सबसे बेहतर होता है, सबसे अलग होता है, तो वो आपको उस वक्त ज़रूर याद करते हैं। यहाँ पर ये पर्सन जब कोई इनको ये फील होता है कि ये पर्सन, कोई इंसान आपकी लाइफ में ज़बरदस्ती आने की कोशिश कर रहा है, या उनकी लाइफ में कोई इंसान ज़बरदस्ती एंटर करने की कोशिश करता है, तब भी ये पर्सन आपको याद करते हैं, सो दैट कि ये उस एनर्जी से बाहर आ सके, ताकि इनको ये फील हो सके कि हाँ अब मुझे इस इंसान के साथ नहीं जाना है। और किसी भी थर्ड पर्सन को या ऐसे इंसान को ये कभी भी एंटरटेन नहीं करते हैं जो भी आपकी जगह लेने की कोशिश करता है इनकी लाइफ में। ठीक है, इनकी एनर्जी देख लेते हैं इस चीज़ के लिए कि इनकी एनर्जी कैसी होती है जब ये आपको याद कर रहे होते हैं उस वक्त। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड कर दीजिए मुझे और बताएं कि इनकी एनर्जी को वो उस वक्त किस तरीके की होती है। प्लेफुलनेस, ओके, morality, sorrow, प्रोजेक्शन। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर उनके मन में चल रही होती है। फ्लावरिंग इज द बॉटम ऑफ द डेक ऑफ दिस। तो यहाँ मुझे क्या दिख रहा है कि ये जो पर्सन है आपको जब याद करते हैं तो बहुत खुश होते हैं,
कभी कभी जब जैसी सोच होती है, जब कोई मोरल वैल्यूज़ की बात आती है, दो लोगों में कंपेयर, या कोई इंसान उनकी लाइफ में ज़बरदस्ती आ रहा है या कोई इस तरह की चीज़ें, तो वहाँ मोरलिटी को याद करते हैं, मोरल वैल्यूज़ को याद करते हैं, वहाँ आपकी मोरल वैल्यूज़ को, अपनी मोरल वैल्यूज़ को, लाइफ की मोरल वैल्यूज़ को याद करते हैं, फैमिली की मोरल वैल्यूज़ को याद करते हैं। जब कोई इनको बैक स्टेप करता है, नेगेटिव सोच होती है, जब ज़्यादा परेशान होते हैं तब ये दुखी हो जाते हैं, उनकी एनर्जी दुखी होती है, सौरों में होते हैं, और ये पर्सन आपको याद कर रहे होते हैं। इनको यही लगता है कि कोई दुनिया में साथ देना दे, आप ज़रूर देंगे। और जब भी कभी ये कोई अच्छी चीज़ में आपको ध्यान दे रहे हैं, किसी भी मैरिज में या फिर किसी ऐसी जगह, या कोई अच्छी चीज़ हो रही है लाइफ में, तब ये पर्सन आपको याद करते हैं और ये सोचते हैं कि आप इनकी लाइफ के एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से हो, और तब ये इंसान उस हिसाब से याद करते हैं। या कोई आपके बारे में गलत बातें बता रहा होता है, तभी भी इनको ये होता है कि एटलीस्ट ये गलत फहमी आप तक नहीं पहुँचेगी, बिकॉज यू नो मी और आई नो यू। तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें चलती हैं और ये पर्सन आपको उस तरह से याद करते हैं। तो इन सभी चीज़ों में, इन सभी बातों में ये पर्सन आपको याद कर रहे होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और इस एनर्जी को आप क्लेम करना चाहते हैं, तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और इस एनर्जी को आप क्लेम कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। इसके साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, सो आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने कार्ड नंबर 2 को चूज़ करा था, तो हम आपके पर्सन की एनर्जी को देखते हैं कि वो आपको कब याद करते हैं, वो किस वक्त आपको मिस करते हैं, किस समय पर वो आपको याद करते हैं। ठीक है, अपने लाइफ में, अपने दिन में, जब भी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जब वो इंसान आपको याद करते हैं। चलिए देख लेते हैं सो एनर्जी क्या आती है। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ wands, ace of sword, queen of wands. One more card I want, that is page of swords, and बॉटम ऑफ द डेक इज पेज ऑफ कप्स। तो पहले नंबर हम इनकी राशियाँ आपको बता देते हैं। तो वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, लिब्रा, एक्वेरियस, जैमिनी, तुला, कुंभ, मिथुन राशि, एंड यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि है यहाँ पर। तो ये पर्सन आपको कब याद करते हैं? ये याद करते हैं, वैसे तो आपको हमेशा ही याद करते रहते हैं, बिकॉज ये आपसे कनेक्ट होना पसंद करते हैं, सो हमेशा याद करते हैं। बट स्पेशली कब याद करते हैं? जब ये किसी बात को लेकर गुस्से में होते हैं, चाहे वो किसी के भी वजह से हों, आपके ऊपर गुस्सा हो या किसी और के ऊपर गुस्से में हो, ये पर्सन याद करते हैं। इनको ये लगता है कि आप आके इनको मनाएं और ये इस चीज़ को आपके वेट करते हैं, चाहे इनका कोई भी स्पेशल ओकेज़न हो, ये सबसे पहले आपको वहाँ चाहते हैं, सबसे पहले वो आपको याद करते हैं। ये पर्सन जो है सबसे पहले आपको याद करते हैं हर दिन मॉर्निंग में, जब भी ये अपनी आँख खोलते हैं, इनको सबसे पहले आपका मैसेज चाहिए और इनके दिन की शुरुआत आपके मैसेज से होना चाहिए। ये हमेशा ये चीज़ चाहते हैं। ये कोई भी काम करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको बताते हैं और सबसे पहले आपको याद करते हैं। यहाँ पर ये दिख रहा है, ये पर्सन अपने आप को इंडिपेंडेंट देखना चाहते हैं कहीं ना कहीं, और ये इसके पीछे आपको मोटिवेट, जब भी ये डीमोटिवेट फील करते हैं तो आपको याद करके मोटिवेट हो जाते हैं अचानक से, बिकॉज इन्होंने आपसे शायद कोई वादा किया है, ये किसी चीज़ को कंप्लीट करने वाले हैं। सो यहाँ पर ये पर्सन जब भी डीमोटिवेट हो रहे हैं, जब भी डाउन फील कर रहे हैं, आपको याद कर लेते हैं, आपसे किए हुए वादे को याद कर लेते हैं और अपना काम करना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल वैसे ही एनर्जेटिक होकर। ये पर्सन आपको याद करते हैं जब भी ये कोई सॉन्ग, वीडियो, मूवी देख रहे होते हैं जो आपसे रिलेट कर रही होती है। डेफिनेटली ये पर्सन आपको याद करते हैं। ये पर्सन आपको याद करते हैं जब भी कोई, मतलब इनका मूड बहुत अच्छा होता है, ये हमेशा आपको याद करते हैं। तो मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम ये पर्सन आपको याद करते हैं। और जब भी झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, स्पेशली थोड़ी देर तो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ये खुद ही भुलाकर आपके पास आना चाहते हैं, मैसेज करते हैं और याद करते हैं। लगभग यहाँ पर फुल डे आपको याद करने का निकल के आ रहा है। ओके, और देख लेते हैं इनकी जो डीप फीलिंग्स हैं याद करने की, और कहाँ कहाँ याद करते हैं ये पर्सन।
कब कब याद करते हैं आपको। चलिए एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए मुझे। फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ओके प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। एट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है and one more card I want, that is the world. Okay and bottom of the deck is 10 of swords. तो जब ये इंसान नेगेटिव होते हैं, जब ये इंसान दुखी होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, ये पर्सन आपको याद करते हैं, सबसे ज़्यादा याद करते हैं ये पर्सन आपको। जब ये इनको लगता है कि सारी लाइफ में सभी लोग नेगेटिव हैं, खिलाफ हैं इनके, तब ये आपको याद करते हैं। जब ये दुखी होते हैं, डाउन फील कर रहे हैं किसी भी वजह से, किसी ने भी इनका दिल तोड़ा है, कोई भी बात ऐसी हुई है जो अच्छी नहीं थी, तब ये पर्सन याद करते हैं आपको। ये आपको हमेशा एक ऐसे वर्ल्ड में फील करते हैं जो सब, जहाँ पर आप सबसे पहले हैं, इनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। जब भी ऐसा कोई बात हो रही है जहाँ पर इम्पोर्टेंस की बात हो रही है, जहाँ ऐसी बात हो रही है कि कौन आपको सबसे ज़्यादा समझता है, तो जहाँ इस तरह की बात होती है तब ये आपको याद करते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है आप सबसे ज़्यादा इनको समझते हैं, आपके साथ इन्होंने अपनी हर बात शेयर की है, तो इनको ये चीज़ फील होती है। जब भी ये अपने थॉट्स में परेशान हो रहे होते हैं, परेशान दुविधाओं में होते हैं, किसी भी तरीके की अनकंफर्टेबल कंडीशन होती है, कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ इनको समझ नहीं आ रहा होता है कि कौन सा राह चूज़ करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, तब ये सबसे पहले आपको याद करते हैं और इन्हें लगता है कि आप इनको इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हो। इनको ये चीज़ फील होती है। जब ये पर्सन अपने ये यहाँ पर इनको ये लगता है कि सारे लोग इनसे केवल ये होता है ना कि आप डोनर की तरह हो जाते हैं, डोनर हो जा रहे हो, हर समय आप सिर्फ दे रहे हो और कोई भी इंसान आपको नहीं समझ रहा है। जहाँ ये इस तरह की फील करते हैं कि कोई इंसान इनको समझ नहीं रहा है, कोई भी इनकी सिचुएशन नहीं समझ रहा है, कोई इनकी कंडीशन नहीं समझ रहा है, तब ये पर्सन आपको सबसे ज़्यादा याद करते हैं। जब इनको ये फील होता है कि ये इनके मन में किसके लिए सबसे ज़्यादा फीलिंग्स है, तो वो फीलिंग्स को जब वो फील करते हैं और वो सबसे पहले आपको याद करते हैं, उनको लगता है ये फीलिंग्स तो सिर्फ आपके लिए है और ये इस तरह से आपको याद करते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। सो सभी अच्छी बुरी सिचुएशन में आपको याद करते हैं ये पर्सन। अब हम इनकी एनर्जी देख लेते हैं कि जब ये आपको याद कर रहे होते हैं तो इनकी एनर्जी किस तरीके की होती है। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे, बताएं कि इनकी एनर्जी किस तरीके की होती है जब ये याद कर रहे होते हैं। ओके सो इंटीग्रेशन, रीबर्थ, aloneness and one more card I want, that is sharing and the bottom of the deck is the outsider। यहाँ पर तो सबसे पहले यहाँ इंटीग्रेशन, रीबर्थ, अलोननेस एंड शेयरिंग का जो यहाँ पर दिखा रहे हैं, यानी ये पर्सन जो आपके बारे में सोचते हैं तब ये थोड़ा बैलेंस फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं। इनको अपनी वो पुरानी थॉट्स जहाँ पर ये ज़्यादा डीमोटिवेट फील कर रहे हैं, अलोननेस फील कर रहे हैं ज़्यादा ही, वो उस सब से बाहर आके अपने आप को फिर से एनर्जेटिक फील करते हैं। इनको लाइफ एकदम एक जो लवेबल हो जाती है, लाइवलीहुड जिसे कहते हैं, वो चीज़ इनको फील होने लगती है। ये अपनी अच्छाइयाँ देखने लगते हैं कहीं ना कहीं। इसको कभी कभी ये बहुत डीप ऐसी थॉट्स में होते हैं जहाँ ये अपने एक्सपीरियंस के आधार पर सोच रहे होते हैं, वहाँ भी उस तरीके की चीज़ें भी होती हैं जब ये आपके बारे में सोच रहे होते हैं। जब ये दुनिया के और लोगों से आपको कंपेयर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने एक्सपीरियंस को सोच रहे होते हैं, आपके साथ बिताए हुए टाइम के एक्सपीरियंस को सोच रहे होते हैं और पुराने एक्सपीरियंसेस को सोच रहे होते हैं। ये उस तरीके की एनर्जी में भी होते हैं। तो काफ़ी सारी एनर्जीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट एनर्जीज़ होती हैं और सारी चीज़ें यहाँ पर एकदम अच्छी वाली होती हैं। और ये एकदम
ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे आपको याद करते हैं। मुझे लगता है लगभग 24 आवर्स ही यहाँ पर इनका कनेक्शन आपसे बना रहता है और ये आपसे कनेक्ट ही रहना पसंद करते हैं ऑल द टाइम, और ऑल द टाइम याद ही करते रहते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। सो अगर आपको ये एनर्जी पसंद है, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, तो आप इसे क्लेम कर सकते हैं लाइक का बटन दबा के। आप इसे लाइक करिए और इस वीडियो को, और क्लेम कर लीजिए इस रीडिंग को। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। सो मिलते हुए एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।